जुड़ चुके हैं भाई सभी। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए साथियों। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा साथियों। ठीक है, सभी को नमस्कार साथियों, जय हिंद। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए बस। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और ऑब्जेक्टिव में तो इसके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आते आते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव में आएंगे हैं और अति लघु में आते हैं, लॉन्ग में भी इसका ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, कभी कभी 4 से 5, लेकिन 3 तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपको पता ही चल गया है। आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी से। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और क्लास आज की जो है हमारी ये, इसको आगे बढ़ाते हैं भाई। राइट, तो सभी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्लास को। चलिए मैं क्लास पर आता हूँ यहाँ पर और आपको बताता हूँ कि भाई आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यदि आपने पहली क्लास हमारी नहीं देखी है, इससे पहले जो आई थी, ठीक है, वन शॉट के रिगार्डिंग जो हमारी क्लास आई थी इससे पहले, हाइट एंड डिस्टेंस की, ऊंचाई तथा दूरी, तो मैंने एक क्लास ले ली है उसकी वन शॉट से। और बहुत ही मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसमें कराए हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन कराए हैं, पहले समझाया है अच्छे से, फिर मैंने क्वेश्चन को वहां पर बनवाया था, यानी कि आपसे करवाया था साथियों। हमने वहां पर अच्छे से क्लास को पढ़ा है। ठीक, तो अब क्या है कि जो भी हमने उसमें पढ़ा है क्लास में, मतलब मैंने पढ़ाया है आपको और आपने पढ़ा है, तो बात एक ही समझिए। जो भी हमने वहां पर टॉपिक में पढ़ा है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लेकर के मैंने पढ़ाया है आपको, और आज भी वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। राइट, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आइए देखिए। और 70 में से 70 अंक दिलाने का पूरा मेरा वादा है साथियों आपसे, क्योंकि मैं जो भी वायदा करता हूँ उसको निभाने का प्रयास यहाँ पर 100% करता हूँ साथियों। तो 100% प्रयास आप भी करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज बात करेंगे समांतर श्रेणी से। तो समांतर श्रेणी चलते हैं फिर। अब यहाँ पर क्या है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर कक्षा 10th का गणित है और समांतर श्रेणी हर क्लास में पढ़ाई जाती है, ईपी। अब यहाँ पर क्या है, जो समांतर श्रेणी में आपको पढ़ाने वाला हूँ हर एग्जाम में, 9th में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ोगे, यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप करोगे उसमें पढ़ोगे, या कंपटीशन एग्जाम वाले देख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि हर क्लास देखा करो, क्योंकि कंपटीशन में 12 तक का आता है। अधिकांश जो एग्जाम होते हैं वहां पर 10 तक का ही पूछा जाता है आपसे। ठीक है, हाँ, तो पीडीएफ के बारे में मैं आपसे बता दूं। देखो पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हाँ, बच्चों का कमेंट बहुत होता है भाई। टेलीग्राम चैनल है श्री शाद एजुकेशन के नाम से। ठीक है, श्री शाद एजुकेशन के नाम से आप जो है वहां पर सर्च करो, एजुकेशन हब लिख लेना यार। ठीक है, हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। टेलीग्राम पर लिंक मैं बायो में आपको दे ही दूंगा। और यहाँ पर क्या है देखिए, समांतर श्रेणी हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइम वेस्ट ना करे कोई भी, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और जो भी बच्चा नहीं जुड़ा है तो उसको जोड़िए। आपका दायित्व बनता है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाने का, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई, पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपका भी थोड़ा सा तो कर्तव्य ये है कि आप भी हमें सहयोग दे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं हम, समांतर श्रेणी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दरअसल देखिए समांतर श्रेणी होती क्या है। अब यहाँ पर क्या है, पहले समांतर श्रेणी के बारे में बात करें, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखने में और समझाने में बात वही है। ठीक है, पर अपना फोकस ज्यादा से ज्यादा मेरे शब्दों पर रखे, जो मैं समझा रहा हूँ उस पर आप ज्यादा फोकस दे तो ही बेहतर है। राइट, चलिए, हाँ भाई, चलिए चलिए। तो यहाँ पर क्या है देखिए, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी अनुक्रम यानी कि सीरीज है। क्या है, एक प्रकार की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है, एक प्रकार की सीरीज है जिसमें प्रत्येक पद और उसके ठीक पहले वाले पद
और बाद के बीच का जो अंतर होता है ना, इसमें मतलब सारवंतर, जिसे हम सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सारवंतर कहते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। हमेशा एक समान रहता है। जो सारवंतर होता है ना, वो एक समान रहता है, मतलब डिफरेंट समझिए उसको, डिफरेंट। इसको क्या कहते हैं? अंतर। अंतर को समझिए। तो अंतर तो हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है? ये सार्व अंतर होता है साथियों। सार्व अंतर हिंदी में इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक, इसे प्रदर्शित करते हैं डी से। किससे करते हैं? डी से। दिख रहा है ना आपको? चलिए ऊपर लिख देता हूं, डी से। अब यहाँ पर उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। उदाहरण आपको दे रखा है, दे रखा है हाँ या नहीं? देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। वह समांतर श्रेणी, भाई जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान रहेगा, यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाले को, फिर उससे दूसरे वाले को, उससे पिछले वाले पद में घटाइए। देखिए यहाँ पर अगर मैं अंतर निकालू, 4 में से अगर मैंने 2 को निकाला तो मेरा 2 बन गया। ठीक है। अगर मैंने 6 में से 4 को निकाला तो 2 बन गया। अगर मैं 8 में से 6 को निकालूंगा तो मेरा 2 बन जाएगा। और इसी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों? समांतर श्रेणी है, या समांतर श्रेणी का उदाहरण है। तो सभी का जो अंतर है वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है? समान है। सारवंतर क्या है? समान है। तो वहां पर जो सारवंतर है हमारा, वो 2 हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? हाँ ठीक है। आगे आते, तो परिभाषा में क्या है वो तो आपको समझ में आ गई भाई। अंतर क्या होना चाहिए? हमेशा एक जैसा होना चाहिए अनुक्रम में। ठीक है। 2 क्रमागत पद होंगे वहां पर, क्रम से ही तो आएंगे, क्रमागत होंगे। अब यहाँ पर सारवंतर के बारे में मैंने आपको बतला दिया है। सारवंतर के बारे में, 2 लगातार पदों के बीच की जो स्थिति को सारवंतर, ठीक है, जो अंतर होता है वो सारवंतर कहलाता है। अब इसमें क्या है? पहले वाला जो पद होता है, श्रेणी की जो फर्स्ट नंबर होता है, इसको प्रथम पद कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी 2, 4, 6 और 8, तो इसमें जो प्रथम पद हुआ वो क्या है? वो 2 है साथियों। क्या है? तो ये प्रथम पद जो है ये 2 है। इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है। स्मॉल ए से इसको प्रदर्शित करते हैं, प्रथम ए। ठीक है। तो ये पहला पद हो जाएगा, इसके बारे में आपको पता है। अगर मैं बात करूं इसमें एन के बारे में, एन व पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एन व पद का जो फॉर्मूला होता है, ए एन, क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस में इंटू एन माइनस के 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है वही एन व पद निकालने के लिए। सभी समझ में आ जाएगा आगे जो मैं समझाऊंगा। अच्छा, तो योगफल का फॉर्मूला भी मैं आपको बताता हूँ। आइए यहाँ पर पहले हम बात करेंगे एन व पद निकालने के बारे में। ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, कोई समांतर श्रेणी है। अभी मैं एग्जाम्पल से यहाँ पर समझाने का भी प्रयास आपको करूंगा। ये समांतर श्रेणी है डॉट डॉट डॉट। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल से है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर मुझे इसमें एन व पद निकालना है, तो एन व पद का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि ए एन बराबर क्या हो जाता है? ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ये तब लगाना फॉर्मूला जब आपको एन व पद निकालना हो। एन व पद कोई नंबर आपको निकालना है। श्रृंखला बहुत बड़ी है, सीरीज बहुत बड़ी है। उस सीरीज में आपको छठा, सातवां, आठवां या 10वां या 23वां, 25वां नंबर निकालना है कि क्या होगा। तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। क्या? तब ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले में क्या होता है? ए एल बराबर भी होता है, एल एल बराबर। अब यहाँ पर क्या है? ये अंतिम पद की भी कहला जाता है। यहाँ पर एल का जो मान होता है अंतिम से होता है। तो ये एल बराबर भी आप इसको इस प्रकार से बोल सकते हो। ठीक है। बात समझ में आ गई? तब जब अंतिम पद आपको निकालना है, क्या? अंतिम पद आपको निकालना है। बात समझ में आ गई है? टी एल का। अब यहाँ पर क्या है? तो जरूरी नहीं है कि ए ही है, ए को ही एल के रूप में समझने का प्रयास कीजिए। सेम रूल यही है। अगर आपको वही योग निकालना है, क्या निकालना है? योग निकालना है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अगर आपको क्या निकालना है? योग निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है भाई, एस एन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एन वाई टू इंटू में 2a इंटू एन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला हो गया भाई। अब यहाँ पर क्या है कि एन वाई टू, इस ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? जरा समझने का प्रयास कीजिए। ए प्लस में ए एन माइनस 1 इंटू में डी, ऐसे नहीं लिख सकता।
लिख सकते हो आप सर। अभी आपने बताया कि आप लिख सकते हो ny2 अपने स्थान पर ही रहेगा। इस a को मैं ऐसे ही लिख लूंगा क्योंकि ये a1 का काम कर रहा है। अब ये जो होता है ना, ये सर अभी आपने बताया है कि ये ए एन का मान है। किसका मान है? ए एन का मान है। तो मैं इसको एज इट उठा करके ऐसे रख दूंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ और ना में बताना है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब श्रृंखला में आपको प्रथम पद दे रखा हो, प्रथम पद दे रखा हो यानी कि ए का मान दे रखा हो, और आपको अंतिम पद दे रखा हो, अंतिम पद यानी कि एल आपको दे रखा हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? प्रथम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद आपको दे रखा है, तो योग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? योग का एस एन बराबर हो जाएगा NY2 इंटू में ये हो जाएगा ए प्लस में एल। लगा दीजिए फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा दोगे तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है भाई? अगर कोई दिक्कत है तो घबराइए मत। इन सभी फॉर्मूले को मैं और अच्छे से क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या है? क्वेश्चन पर समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए पहले क्वेश्चन पर आइए। देखिए, हर सवाल को हम यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे, बस आप समझते रहिए। देखिए क्या कहता है भाई, पहला सवाल है, निम्न अनुक्रमों में प्रथम तीन पद आपको निकालने हैं। क्या है? प्रथम तीन पद निकालने हैं और आपको दे रखा है। आ जाइए, तो पहला सवाल उठा लेते हैं। पहला सवाल क्या है? ए एन बराबर कितना है? 5n-2 बनाइए भाई। आप क्या बना सकते हो? जल्दी से कमेंट कर दो। बात कमेंट कर दो कि हाँ बना सकते हो, और शेयर करते रहो भाई। सारे सवाल उड़ा दोगे, धुआंधार कर दोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, तीन पद निकालने हैं हमें, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3। अगर आप चार निकालोगे तो चार ले लो, पांच निकालोगे पांच ले लो, छह निकालोगे छह ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? A1 बराबर, तो 5 गुणा में 1 - के 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 - के 2 बराबर में 3। अब ऐसे ही A2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 2 -के 2, 5 दूनी 10 -के 2 बराबर में क्या हो जाएगा साथियों? 8 हो जाएगा। ऐसे ही A3 निकालना है, तो 5 गुणा में 3 -के 2, 5 कितना होता है? 15 -के 2 बराबर में 13। तो तीन पद निकाल ही दिए। तो पद क्या हो जाएंगे भाई हमारे पास? पद हो जाएंगे 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। और यही क्या है? आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या है? आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? हाँ या नहीं? चलिए दूसरा सवाल बनाते हैं भाई। दूसरा सवाल क्या है? ए एन बराबर 2n² - 1। यही तो दे रखा। कितने बच्चे नहीं बना सकते भाई? इन सवालों को कितने बच्चे नहीं बना सकते? कमेंट करिए। ठीक है, अब यहां से क्या है कि n बराबर आपको रखना है 1 2 और 3। तो यहां से 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, गुणा में 1 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, तो ये देखिए ध्यान से, 2 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 - के 1, तो यहाँ पर पद एक ही हो जाएगा, क्योंकि 2 - के 1 क्या होता है? एक ही हो जाता है। अब A2 निकालना है आपको, तो 2 गुणा में 2 का स्क्वायर करोगे आप, -के 1। देखो 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 8 -के 1, तो ये आपका 7 हो जाएगा। अब A3 निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा भाई? रखिए यहाँ पर, 3 का स्क्वायर करोगे -के 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि 3 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, कमेंट करिए और बताइए कि 3 का स्क्वायर क्या होता है। दिखेगा ना आपको? अभी दिखेगा, 1 मिनट रुक जाओ। दिख रहा है? सभी को दिख रहा है ना? चलिए, अब यहाँ पर क्या है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 2, और गुणा में स्क्वायर 9 -के 1, तो 9 दूनी 18 -के 1, ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। हाँ, तो माइनस करोगे ना, 18 में से जाएगा तो 17 हो जाएगा। नहीं दिख रहा ना आपको? दिखेगा भाई। चलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ फिर इसको। क्या है, आप अगर 17 निकालो, सॉरी 1 निकालोगे तो 17 बचेगा। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बस। यहीं पर बनाने का प्रयास करते हैं भाई इसको। ठीक है, 3 3 9, 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 18 में से 1 जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 17 हो जाएगा। इसको इरेजर को भी क्या हो गया भाई? क्लिक करने लगा। ठीक है, चलिए इसको बराबर में 1, तो ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा।
इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब इसमें पद क्या आ गए हैं, पद कौन कौन से आ गए आपको, 1 आ गया है, 7 आ गया है और 17 आ गया है। यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को आ गया है भाई। आंसर दीजिए, मुझे आंसर दीजिए, आप बनाइए सवालों को, ऐसा नहीं चलेगा। चलिए अब यहाँ पर थर्ड प्रश्न पर आइए। ये क्या कहता है, इसमें डायरेक्ट देखिए एन बराबर रखिए, थर्ड में एन बराबर 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 एन में रखिए, इसमें रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a1 बराबर, तो माइनस के 1 का स्क्वायर करोगे और गुणा में ये 3 है, इसका स्क्वायर करोगे, मतलब स्क्वायर नहीं करना है, घात 1 लिखनी है। जब 2 लिखोगे तब आपको स्क्वायर करना होगा वहां पर, राइट। चलिए तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा माइनस के 1 गुणा में 3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3, राइट। a2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर और गुणा में यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और गुणा में 3 तिया 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ऐसे ही a3 बराबर क्या हो जाएगा, इसकी घात 3 हो जाएगी, गुणा में 3 की घात 3 हो जाएगी, ये आएगा माइनस का 1। देखिए जब भी हम कोई भी अगर हमारे पास माइनस में नंबर है, अगर इसकी घात इवन है, इवन, ठीक है, इवन का मतलब क्या होती है, सम, तो ये प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में। अगर -1 की घात ओड नंबर है, ओड नंबर यानी कि विषम नंबर है, तो साथ ही ये निगेटिव में आता है, कहीं में आता है, माइनस में आता है। क्लियर हो गया यहाँ से, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और गुणा करोगे, 3 का घन होता है 27 साथियों, तो ये हो जाएगा आपका -27। तो यहाँ पर पद क्या हो जाएंगे, पद पद हो जाएगा -3 9 कोमा -27। ये आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, सभी बच्चों को समझ में आया है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन था, ठीक है, पहला क्वेश्चन था। अभी क्लास लंबी चलेगी साथियों, काफी सारे क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, ठीक ठाक, ठीक। चलिए बस बताते रहिए क्लास कैसी लग रही है। अब नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डेड देखो, प्रैक्टिस करो, 3 से 4 बार देखो, बनाओ क्वेश्चनों को, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पर मैं करा दूंगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया भाई, श्रीसाद एजुकेशन हब पर ही मिलेगी, मतलब टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पर मिलेगी, उसको सब्सक्राइब करो जाकर के, आपको वहां पर ही मिल पाएगी पीडीएफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद ए है और सारवंतर डी लिखिए भाई, ठीक है, सारवंतर डी और प्रथम पद लिखिए। तो श्रृंखला आपके सामने है, तो पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3/2, 1/2, कोमा 1/2, कोमा -3/2 यहाँ पर है। अब इसके अगर मैं प्रथम पद की बात करूं, इसमें प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या होता है, ए, राइट। देखो इसके सारे क्वेश्चन नहीं बना पाऊंगा मैं, मतलब बना तो दूंगा, आपको भी तो कुछ बनाना है या नहीं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए। अब अगर इसके मैं सार्व अंतर की बात करूं, यहाँ पर सार्व अंतर की बात करूं, यानी कि डी की वैल्यू की बात करूं मैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 में से 3/2 को निकाल दो आप, तो ये हो जाएगा -2/2 और बराबर में यहाँ पर -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप बच्चे नहीं रहे छोटे वाले के हर चीज एल्शियम लेकर के ये वो बताओ, ठीक है भाई, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, ये सारी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए साथियों। तो आपको पता चल गया ए क्या है हमारे पास और यहाँ पर डी क्या है, सभी को पता चल गया है। कमेंट मुझे करके बताओ, कमेंट करके बताओ क्या आपको पता चल गया है सभी को अच्छे से, है। चलिए तो अब इसमें और कुछ नहीं करना, बस प्रथम पद बताना है और आपको डी का मान निकालना है। तो डी का पद मान कैसे निकालते हैं आपको बता दिया है मैंने, राइट। चलिए तो ये हो जाता है। अब ऐसे ही सब आप निकाल लोगे, तो देखिए मैं दूसरा भी करा देता हूं, अंतिम के 2 आपको करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ये आपको खुद से करने हैं, सेल्फ करने हैं, सेल्फ स्टडी। कमेंट करके इनका मुझे जवाब आप दीजिए। यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है और 16 है। तो इसमें अगर मैं प्रथम पद की बात करूं आपसे, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर, भाई ए बराबर हो जाएगा आपका 2। और इसमें सारवंतर की बात करूं और यदि मैं आपसे, सारवंतर डी बराबर, तो हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा भाई, दोनों दोनों 2 ही आ गए, राइट। चलिए
तो दो अपने आप से बना लोगे, हाँ या ना, कमेंट करके मुझे बताइए, दो आप खुद से बना लोगे या नहीं? तो बना लोगे ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई, तो मजा आएगा भाई पढ़ने में। आप मन लगा करके एक बार बैठ जाइए, बिल्कुल मस्त होकर के, पढ़ाई में मजा आने ही वाला है, ऐसा नहीं है। राइट, चलिए भाई बनाइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। बेहतरीन क्वेश्चन है ना ये, सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन ही तो है। क्यों डर रहे हो भाई? मैं तो ये कहता हूँ क्यों डर रहे हो। चलिए क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या कहता है। माना कोई अनुक्रम इतना इतना है से, तो आपको भैया मान निकाल के देना है इसका। ठीक, आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मुझे बता दीजिए। तो अगर हमें इसके सोल्यूशन करना है, तो मैं आपको बता दूं कि a1 बराबर आपको 1 दे रखा है, a2 बराबर भी आपको यही दे रखा है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए an बराबर, ये क्या है, an माइनस के 1 प्लस an माइनस के 2। ठीक, और यहाँ पर n बराबर आप रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, या डॉट 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 आप कुछ भी रख लीजिए। इन्होंने ये कह दिया भाई आप कुछ भी रखिए, बस यहाँ पर इस श्रृंखला का मान दे दीजिए। तो 3 रख लिया हमने, तो 4 भी रख लेंगे, 5 भी रख लेंगे, 6 भी रख लो, अपनी स्वेच्छा है आपकी। इसमें एन बराबर 1 रखिए पहले, a1 हो जाएगा, a1 बराबर देखिए a1 माइनस के 1 प्लस a1 माइनस के 2। क्या रखोगे भाई? तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 में से बन जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, 1 0, और प्लस में ये तो माइनस में चला जाएगा साथियों। ए, चलिए, तो आपको मतलब a0 प्लस, और यहाँ पर a माइनस 1 का मान दे रखा है कहीं, मुझे बता दो बस, क्या कहीं आपको दे रखा है मान? तो आपको ये मान नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या मानना पड़ेगा, 2 पर भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 मैंने रख करके देख लिया, 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 बन जाएगा। तो आप ना n बराबर यहाँ पर 3 रखिए, सीधा n बराबर 3 रखिए। तो अब आइए आप यहाँ पर देखिए, तो a3 हो जाएगा बराबर में a3 माइनस के 1 प्लस a3 माइनस के 2। अब a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2 प्लस में a1। तो अब इन दोनों का मान तो क्या है भाई, 1 प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हाँ या ना? तो 2 हो गया ना, यानी कि a3 की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात हो गई है कि भाई 3 हो गया। क्या हो गया, a3 की वैल्यू 2 हो गई, a1 की वैल्यू 1 हो गई, a2 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो जाती है। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था an प्लस 1 बटे में an। तो रख दीजिए a 3 प्लस के 4, भाई 4 की वैल्यू भी निकालो ना, 3 में 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो अब यहाँ पर क्या है, a फोर्थ भी निकाल लो आप, क्या है, यहाँ पर n बराबर फोर्थ रख दो, n बराबर फोर्थ रख दो, तो ये आ जाएगा a4 बराबर में a4 माइनस के 1 प्लस a4 माइनस के 2। तो ये क्या हो जाएगा, a4 बराबर में a3 हो जाएगा, और यहाँ से a2 हो जाएगा। a3 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 1 है, तो a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। a4 की वैल्यू 3 आएगी, a5 की वैल्यू 4 आएगी, a6 की वैल्यू 5 आएगी साथियों। राइट, अब यहाँ पर क्या है, हम अगर 3 रखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 3 प्लस के 1 हो जाएगा बटे में, और ये हो जाएगा a3, तो 3 a4 हो जाएगा, और बटे में ये हो जाएगा a3। तो a4 का मान अभी पता चला हमें 3 है, और a3 का मान हमें पता चला कि साथियों क्या है, 2 है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 3/2 हो जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा वो a बटे में 3 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितने बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब पता था, मुझे कमेंट करके बता दो भाई। ठीक है, ये तो डराने वाला हो गया, इन्होंने n बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है। तो बच्चा क्या काम करेगा, एक n बराबर 1 2 3 पर ही हिट कर रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, अच्छा सवाल था देखो ये, ठीक है, अच्छा सवाल था भाई। आगे आइए, ये रही फोर्थ पर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन बनाइए, बेहतरीन है भाई ये भी। अब इसमें क्या है, ये तो बहुत ही हलवा सवाल आ गया आपके सामने। निम्न अनुक्रम में प्रथम 3 पद लिखिए, बताओ। अभी जैसे हमने ये वाले सवाल करे हैं,
सेम टू सेम इसी को उठा करके यहाँ रख दिए। होमवर्क में दे दूं, बना लोगे भाई, सेल्फ से बना लोगे, मतलब खुद से बना लोगे नहीं? चलिए कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, कुछ आप बना लेना, ठीक है? कुछ मैं करा देता हूँ, कुछ आप बना लेना। पहले क्वेश्चन पर आइए। तो यहाँ पर क्या है, टी एन बराबर में 5n- के साथ है भाई। आपसे इसमें क्या पूछा है, प्रथम 3 पद निकालने हैं, तो आपको n बराबर 1, 2 और 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 पद पूछे हैं। देखो 4 पूछेगा 4 रखोगे 4 तक, 5 पूछेगा 5 तक, 6 पूछेगा 6 तक, जहां तक पूछेगा वहां तक आप निकाल सकते हो। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 गुणा में 1 माइनस के 7, तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 7 बराबर यानी कि माइनस के 2 हो जाएगा। T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 गुणा में 2 माइनस के 7, 5 दूनी 10 माइनस के 7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आपसे जितने पद पूछे ना उतने निकालने हैं, 3 हो जाएगा। तो 5 इंटू 3 माइनस के 7 बराबर में ये हो जाएगा, देखो 15 माइनस के 7, तो 15, तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो पद क्या क्या आ गए आपके पास, पद आ गए माइनस का 2, 3 और 8। बस यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ से नहीं बना सकते क्या यार आप? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ, खुद से नहीं बना सकते? आपने सीखा नहीं अभी तक कुछ, एग्जाम नजदीक है, आपने कुछ सीखा नहीं। मेरी क्लास भी हर डेली नहीं आ पाएगी, और आती भी नहीं है, संडे में आज आ गई, हर संडे को आएगी, किसी संडे में ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी लगा हुआ हूँ कहीं ना कहीं तैयारी में, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या है कि मैं एग्जाम में आपको सब करा देता, और मेरी उम्मीद ये रहेगी दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी मेरे पास काफी समय रहेगा, 2 महीने मुझे मिलेंगे, और 2 महीने में मैं ना एक बार इसको फिर से करा दूंगा, मतलब अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो आपने अगर ये सारी क्लासेस मेरी देख ली ना, तो आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम यहीं से बनाओगे। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। टी एन बराबर आपको क्या दे रखा है भाई, 6n+2। हलवा सवाल है यार सारे। एन बराबर 1 रखो, 2 रखो, यहाँ पर 3 पद निकालने हैं। तो अब यहाँ पर निकालिए भाई, 3 पद निकालिए, चलिए। तो यहाँ पर T1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणा में 1 प्लस के 2, ये हो जाएगा 6 प्लस के 2 बराबर में 8, बन गया। और T2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 गुणा में 2 प्लस के 2, 6 दूनी कितना होता है, 12 प्लस के 2, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर T3 निकालो, कितना हो जाएगा, 6 गुणा में 3 प्लस के 2, तो 6 18, 18 प्लस 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पद भाई कौन कौन से पद आ गए आपके पास, पद आ गए 8, यहाँ से 14 और यहाँ से 20, तो ये पद हो गए भाई। क्या नहीं निकाल सकते, मुझे बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आप नहीं निकाल सकते? ठीक है, मुझे यार स्लाइड लेनी पड़ेगी। चलिए, मुझे ना यहाँ पर एक स्लाइड लेनी पड़ रही है, और मैं यहाँ पर देखता हूँ। चलिए, तो इसी में बनाने का प्रयास करेंगे अभी, ठीक है? पहले ले लेता तो सही रहता। अब ये मिट नहीं पा रहा, इतनी जल्दी मिटेगा नहीं, ये दिख कर रहा। इसको मिटा देता हूँ। खुद से बनाइए भाई, इतना, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाइए आप, ठीक है? क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाइए आप। इधर मैं इसको साफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा बनाइए। पीपीटी में सभी क्वेश्चन मिलेंगे, घबराओ मत, ठीक है? स्लाइड ले ली मैंने। अब यहाँ पर क्या है कि थर्ड और फोर्थ को बनाइए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, टी एन बराबर क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर प्लस के 2 हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पर भी देख लो, टी एन बराबर क्या दे रखा है, 3n² माइनस के 5। नहीं बना सकते, जल्दी से कमेंट करो कि नहीं बना सकते। अब यहाँ पर n बराबर आपको क्या रखना है भाई, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। यहाँ पर भी n बराबर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। खुद से नहीं बना सकते, सेल्फ से बताओ ना मुझे यार, आप बना सकते हो नहीं बना सकते? कमेंट तो करते रहो, अभी क्लास लंबी चलेगी, आप अभी से थक रहे हो। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि टी फर्स्ट का मान निकालना है। इसमें फॉर्मूला रखोगे, एन का स्क्वायर करोगे +2, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, +2 यानी कि 3 हो जाएगा भाई। अब T2 निकालना है आपको, तो 2 का स्क्वायर करना है,
हलवा सवाल करा रहा हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में। हलवा, फिर हम ना धीरे धीरे बढ़ेंगे लेवल पर, धीरे धीरे लेवल पे बढ़ेंगे। अभी तो हलवा सवाल चल रहे हैं आपके। तो 3 का आपको स्क्वायर करना है प्लस 2 करना है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस के 2, तो बराबर में क्या हो जाएगा 11। तो आपके जो पद आए हैं वो आ गए हैं 3, 6 और 11। नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको लिखो, नोट्स बनाते चलो, पीपीटी आपको मिल जाएगी। राइट, आगे आइए यहाँ पर। चलिए इसको भी बना देते हैं भाई। तो यहाँ से n1 का मान लिखोगे आप तो क्या हो जाएगा 3 गुणा में 1 का स्क्वायर माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 5 बराबर में माइनस के 2। अब यहाँ से t2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणा में 2 का स्क्वायर करोगे और माइनस के 5, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दिया 12 माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 निकालने हैं आपको, तो यहाँ पर बचेगा 7। तो t3 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा में 3 का स्क्वायर माइनस के 5, तो ये हो जाएगा भाई 3 गुणा में 3 का, भाई 3 का डायरेक्ट घन क्यों नहीं लगा देते, घन लगा दो ना आप, तो ये 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 27 बन जाएगा यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया कितने होते हैं 27 हो जाएंगे। तो 27 में से 5 निकाल दीजिए आप, 27 में से 5 निकाल दोगे तो 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पद क्या क्या बन गए आपके, पद हो गए माइनस का 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 22। राइट, बन गया ना सभी को। कमेंट करते रहिए भाई, कमेंट करिए जल्दी से जल्दी कि हाँ बना पा रहे हो। और कंप्लीट क्लास देखो, ऐसा नहीं है आपके, अगर मैं दिन का संडे में 7 दिन में 1 घंटा ले रहा हूँ, 1.5 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो ये आप कुछ यहाँ से सीखोगे नहीं। 100% यहाँ से सीखोगे आप, हर सवाल बनाओगे अपने टॉपिक का। राइट, चलिए तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैंने आपके बनवा दिए, ठीक है। आप खुद से भी बनाने का प्रयास किया करो। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 5। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन सवालों को बना लोगे। मैं कहता हूं कि आप जो है अभी अभी रुक जाइए, है ना, इन सवालों को मत बनाइए, अभी रुक जाइए, आप इस सवालों को मत बनाइए, ये भी सर ऐसे ही है, अभी रुक जाइए, ये वाला सवाल बनाइए आप। चलिए ये वाला सवाल बने, अभी बनवाता हूं मैं उन सवालों को, अभी बनवाता हूं। आप ना पहले ये वाला सवाल बनाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को बनाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हल्के हल्के आपको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, तो अब मैं कहता हूं कि बनाइए ना, छोटे छोटे सवाल पहले कर लेते हैं, बड़े सवाल पर भी आएंगे, उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्या है उनको सोचना, अभी कराता हूं उनको भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी है, क्या है 2 है, यहाँ पर 7 है और 12 है, डॉट डॉट डॉट। अब इसका क्या पूछा आपसे, T10 पूछ लिया आपसे, T10 की वैल्यू पूछ ली। तो अब T10 पूछ लिया तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा भाई आपका, तो प्रथम पद आप बोलोगे सर A बराबर हमारा हो जाएगा 2। तो मैं कहूंगा आपसे सारवांतर निकाल दे जरा इसका, सारवांतर यानी कि D की वैल्यू निकालोगे तो आप 7 में से ना 2 घटा दोगे तो आप बोलोगे सर 5 आ गए। हमारे पास क्या है, प्रथम पद हो गया, सारवंतर हो गया, Tn निकालना है भाई, Tn भाई an निकालो, तो यहाँ पर या Tn मैं कह रहा हूँ Tn निकाल लो या n10 निकाल लो, ठीक है, a10 निकाल लो, उसको आप बोल सकते हो, तो मैं इसको t के रूप में लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है आपको, अरे ए बी सी डी में कुछ भी लिख दो, ए बराबर ए में लिख लो, बी में लिख लो, टी में लिख लो, अभी जेड में लिख लो, कुछ भी लिख लो। चलिए ए में लिख ले भाई, ए में लिख ले, इसको ए मिट भी तो नहीं रहा है। अब यहाँ से क्या है A10 निकालना है आपको। A10 में फॉर्मूला क्या बताया है मैंने, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए एन बराबर एनवा पद निकालना ना, तो ये हो जाएगा A प्लस में n माइनस के 1 इंटू डी। ये कब का फॉर्मूला बताया है मैंने आपका, मुझे बता दो ये कैसा फॉर्मूला बताया भाई। ये मैंने बतलाया था आपसे कि ये एनवा पद निकालने का फॉर्मूला है, एनवा पद, कौन सा पद है एनवा पद। तो हमें तो ए निकालना है ये, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ए बराबर क्या रखोगे आप 2 रखोगे, और यहाँ पर एन 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 क्या है, एन निकालना है यानी कि 10,
माइनस के 1, n का मान 10 इंटू में डी का मान कितना आ गया है 5 आ गया है। तो ए टेन बराबर हो जाएगा 2 प्लस में 9 गुणा में यहाँ से 5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा में 9 पंजे 45 और 2 कितना हो जाएगा साथियों 47 हो जाएगा। तो ए टेन बराबर क्या है ए टेन, यानी कि अब यहाँ पर जो 10वां पद होगा ना, 10वां जो पद होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 47 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ डी में और इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, बस डी में और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, राइट। ठीक है, यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 47। हाँ बिल्कुल सही है भाई, ऐसे ही बनेगा ये सवाल। अभी तो पहला सवाल है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को बनाइए। क्या कहता है देखिए ध्यान से समझिए ना, हर क्वेश्चन अपने आप में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर कहता है सारवंतर आपको दे रखा है, इसमें 12वां 24वां और nवां पद निकालना है। ये भाई ये तो भाई शानदार क्वेश्चन आ गया, इसमें तो ये तो शानदार क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सोल्यूशन कैसे करोगे, आपको एपी दे रखा है, एपी बराबर क्या है भाई, आपको 9 दिया है, यहाँ पर 13 दिया है, 17 दिया है, 21 दिया है और 25 दिया है, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ से जो आपका प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा भाई, प्रथम पद बोलोगे आप सर के प्रथम पद ए बराबर साथियों हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर, सार्व अंतर डी, डी बराबर क्या हो जाएगा सर, हमको 13 में से 9 निकालना है, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। क्या बचेगा 4 बचेगा, बिल्कुल ठीक। एक 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 लाइन में करा रहा हूँ, एक एक लाइन करा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है कि ए एन बराबर, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू डी का, राइट। अभी मुझे ए 12 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए 12 की। तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद है हमारे पास 9 और ये हो जाएगा एन के स्थान पे 12 माइनस के 1 और यहाँ पे डी का मान हो जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 11 11 11 गुणा में यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस में 11 चौक 44। तो यहाँ पे टी वारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 54 आ जाएगा, नहीं नहीं 53 आएगा। क्या आएगा 53 आ जाएगा, 53 आएगा भाई, राइट 53 आएगा इस, ये जो है आपका। अभी आपको क्या निकालना है मुझे बताओ, आपको अभी और क्या निकालना है, 24 निकालना है। तो ए 24 निकालना है भाई आपको, ए 24 निकालिए भाई। ए 24 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 और प्लस में और 24 यहाँ पर लिखोगे माइनस के 1 और गुणा में 4। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 9 और यहाँ पर आएगा प्लस, क्या आएगा प्लस आएगा भाई, राइट। प्लस है तो प्लस लगाओगे, 24 में से 1 जाएगा तो 23 आएगा गुणा में 4। तो 4 से गुणा करोगे, 4 या 12 का 2, एक कैरी यानी कि रिमाइंडर जाएगा, 4 दूनी 8 और एक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 4 या 12 का 2, एक कैरी, 4 दूनी 8 और एक 9 और प्लस के आप इसमें 9 जोड़ दोगे, तो 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। 92 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो 101 हो जाएगा, राइट है भाई। सभी को समझ में आ रहा है, हाँ और ना में बताते रहो ना। अब आपको क्या निकालना है, एन वा पद निकालना है। एन वा पद मतलब ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन में निकालने के लिए 9 प्लस में एन माइनस के 1 इंटू में क्या है फोर्थ है, तो 4 ही आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है 4, गलती से 5 लिखा गया, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सवाल है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4n माइनस के 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेगा और ये हो जाएगा 4n। बात समझ में आ गई, ए एन बराबर ये आ गया। अब आप मुझे बताओ, आपसे पूछा क्या, बस यही तो नंबर पूछे थे। अरे भाई यही तो पूछे थे ना, बस तो बन गया सवाल। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, 4 ही तो आना है, राइट। सभी कुछ तो आपसे पूछ लिया, हमने निकाल ही दिया है। आगे आइए, चलिए नेक्स्ट सवाल बनाते हैं भाई। यहाँ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा,
स्क्रीनशॉट लेते रहिए, कमेंट करते रहिए भाई, शेयर करिए ना, अभी क्लास लंबी चलेगी यार, राइट। अभी उन क्वेश्चन पर भी आता हूं मैं। देखिए ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया है ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है आगे भी आपका। हाँ, आगे भी आपका भाई सेम क्वेश्चन है। अभी करा देता हूँ, चलो मैं अभी करा देता हूँ उनको, है। चल उन्हीं पर आते हैं फिर। ये क्वेश्चन 5 पर आते हैं ना। 4 तो हो गए थे हमारे। चलिए तो 5वां प्रश्न जो है ना, हम इसी पर आ जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 5वें क्वेश्चन आपने कहा, 5वां ही बनवा देता हूँ, बस ध्यान से पढ़िए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए आप। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद प्रथम पद का 3 गुना है, भाई चौथा जो पद है ना वो प्रथम पद का 3 गुना है। देखो मैं इसी वजह से कह रहा था इसको बाद में ले लेना, क्योंकि भाई बेहतरीन सवाल है आपके एग्जाम का। तो प्रथम, उसने कहा चौथा जो पद है वो प्रथम पद का 3 गुना है, और जो 7वां पद है वो तीसरे पद का 2 गुना है। तो आपसे समांतर श्रेणी पूछी है, यानी कि एपी बता दो भाई, एपी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, आपसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है, फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो आइए भाई लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, हो जाएंगे सारे, सब कुछ सारे सवाल बनवा दूंगा, घबराओ मत। हाँ सब आसान है, इतने भारी सवाल नहीं है, कोई भी सवाल इतना भारी नहीं है, सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, आते हैं देखिए। अब उसने कहा T4, भाई अगर हम एन व पद निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस के 1 × डी। दिख रहा है ना सभी को, फोकस रखो भाई, फोकस रखो पढ़ाई पे। ये एन व पद निकालने का फॉर्मूला है। तो अगर मैं कहूं आपसे, यहाँ पर उसने कहा है कि प्रथम पद का ये 3 गुना है, तो अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इसमें A1 निकाल दूं, A1 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस में 1 का मतलब क्या होता है भाई, तो ये हो जाएगा n माइनस के 1 × d। मुझे तो यही निकालना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू है A1 की, अगर मैं यहाँ पर A4 निकालूंगा, A4 तो ये हो जाएगा A प्लस में, अब यहाँ पर देखो फोर्थ निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूँ, फोर्थ निकाल रहा हूँ। तो एक काम करो आप ना, ये जो एन, एन 1 हमने यहाँ पर लिखा है ना, एक मिनट रुको, ये इसको ना 1, 1 का मतलब 1 मानो। अब इसमें n की जो वैल्यू है वो n बराबर है 1, और यहाँ पर क्या है, ये 4, 4 माइनस के 1 × d। यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना वो 4 है। बात समझ में आ गई। अब ना इसको, ये जो है ना, इसको बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसको समझो। उसने क्या कहा है कि जो चौथा पद है, चौथा पद प्रथम पद का 3 गुना है। तो आप एक काम करो ना, ये जो प्रथम पद है हमारे पास, देखो ये क्या है, एक में से एक जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो बना 0 भाई। इस पद का क्या कर दो आप, 3 गुना कर दो, और बराबर में लिख दो a प्लस के 3d को। बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा 3a बराबर में a प्लस के 3d। a को इधर लेकर के आओगे, 3a माइनस के a बराबर में 3d, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में 3d। तो अब यहाँ से क्या है, इनका रेशियो निकाल लो, a बटे में d बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा, 3 बटे में 2 हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ से जो a है ना वो तो हो जाएगा 3, और जो d है ना सर वो हो जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई है आपको, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, अब आपसे क्या पूछा है भाई, हाँ तो लगा देंगे ना, उसमें क्या दिक्कत आ रही, लगाइए, चलिए सवाल को करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये तो आपने पूछ लिया कि a बराबर 2, यहाँ पर 3 है, और ये कितना है, d बराबर 2 है। तो अभी हम AP निकाल सकते हैं इससे, अगर आपको AP की आवश्यकता है तो निकाल सकते हैं। अब AP निकाल लेंगे ना हम। AP निकालने के लिए मैं अगर आपसे कहूँ, AP जो हो जाएगी हमारे प्रथम जो पद है वो 3 हो जाएगा। अब अगर मुझे इसका द्वितीय पद चाहिए,
यानी कि ए अगर 2 चाहिए तो मैं प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? प्रथम पद में ना सार्वंतर को जोड़ दूंगा मैं। ठीक, प्रथम पद में, यानी कि ए में हमें क्या करना है, डी को ऐड कर देना। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की 2 हो जाती है यहां से, यानी कि नंबर बना 5। तो ए के बाद क्या आ जाएगा भाई, नंबर 5 आ जाएगा। 5 में ऐसे ही 2 जोड़ूंगा तो 7 आ जाएगा, 7 के बाद 2 जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 में क्या जोड़ूंगा, 11 और डॉट डॉट। ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। आप बोलोगे सर अभी तो तुमने अधूरा सवाल किया है, पूरा तो कराओ इसको। ठीक, तो मैंने क्या कहा, अब आपसे क्या पूछा है, सातवां पद निकाल लो भाई, सातवां पद। और तीसरे पद के दुगने से क्या है, ये अधिक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। अब आप डायरेक्ट क्या है, A7 निकालो। क्या निकालो आप इसको ना, डायरेक्ट A7 निकालो। क्या है, A7 निकालो डायरेक्ट। तो ए का मान रखो आप 3 हो जाएगा, प्लस में 7 माइनस के 1, और डी का मान आप रख दो यहाँ पर 2। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। राइट, आपसे कहा है तो तीसरा पद भी निकाल दो सर, तीसरा A3 भी निकाल दो इसी के साथ साथ। A3 का मतलब कितना है, प्रथम पद 3, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 माइनस के 1, और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3। देखो यहाँ पर घटाओ से कितना आ जाएगा, 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7। तो तीसरा पद हमारा क्या है, 7 आया। अब देखो यहाँ पर ये थर्ड पद है या नहीं, ये सेकंड है भाई, और ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट आपका, ये फर्स्ट है, और ये क्या है, ये फोर्थ है, और ये क्या है, ये फिफ्थ है। तो समांतर श्रेणी मैंने आपकी ऊपर लिख दी है। बन गया सवाल, आसान हो गया। मुझे बता दो क्या आसान है? समांतर श्रेणी जो मैंने पहले लिखी थी ना, आपको एग्जाम में सोल्यूशन में बाद में लिखनी है, वो बाद में लिखनी पड़ेगी आपको, तभी आप एग्जाम में अच्छे से लिखोगे, तभी तो आपको नंबर मिलेगा। क्यों रे, तभी तो आपको नंबर मिल पाएगा, हाँ या ना? कितने बच्चे ऐसे हाँ ना में जवाब दे रहे भाई? चलिए, तो नेक्स्ट बनाए। चलिए, ये रहा आपका सवाल। पढ़िए अब आप इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी पांचवें और नवे पद का योग आपको दे रखा है 72 है, और सातवें और 12वें पद का योग भी आपको दे रखा है 97। अब ये पद है और इनका योग आपको दे रखा है, तो मैं आपको बता दूं, देखो अगर हमें nवा पद निकालना है, nवा पद, तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है, ए एन बराबर ए प्लस में n माइनस के 1 इंटू में डी। बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, अभी आपने ये सिखाया था। तो हमें पांचवा और नवा पद निकाल लेना है। तो अगर मैं A5 निकालूंगा, तो A5 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 5 माइनस के 1 इंटू डी, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A प्लस में 4D, यही बना। अगर मैं A9 निकालूंगा तो यहां से क्या हो जाएगा, A प्लस में 9 माइनस के 1 इंटू डी, बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस में 8D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8D हो जाएगा। क्लियर है, हाँ या ना? बस इतना बता दो, हाँ या ना में बता दो बस मुझे। ठीक है सर, यही। अब मुझे सातवां निकालना है, और यहाँ पर क्या करना है, अब देखो इसने क्या कहा, इन दोनों का योग कहा है। क्या कहा है, योग। चलो पहले इसी को क्लियर कर लेते, योग। तो जोड़िए आप A5 के साथ A9 को जोड़िए। किसको जोड़ोगे आप, A9 को जोड़ोगे भाई, A9 को जोड़ दो आप यहाँ पर, A9। ऐसे नहीं नंबर आएगा भैया, 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन आता। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 4D प्लस A प्लस के 8D। तो इसका मतलब क्या बना, A और A तो कितना हो जाएगा, 2A प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा सर, 12D हो जाएगा। और ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी सर हमारी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है। अब आप A7 पर आइए, यहाँ पर A7, तो आपको A7 निकालना है, तो A प्लस में 7 माइनस के 1 करोगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा D। तो ये क्या बना भाई आपका, आगे देखो ये क्या बनेगा, A प्लस के 6, 7 में से एक जाएगा 6, और D ऐसे आ जाएगा। आगे A12 निकालना है भाई,
A12 भी निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस में 12 माइनस के 1 इंटू में D बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस में 11D। 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। अब आपको इसका योग कर देना है। क्या कर देना है, योग। योग में क्या पूछा है, A7 और प्लस में A12 आपसे पूछा है, तो कर दीजिए। A प्लस में 6D और A प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11D हो जाएगा। तो बराबर में A और A हो जाएगा 2A और 6 और 11 कितना होता है, ये होता है 17D। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। मैं अपने आप को ना हाइड कर लेता हूँ, हाइड कर लेता भाई मैं अपने आप को। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को। मैंने अपना आप को हाइड कर लिया है क्योंकि मुझे सवाल इसी पेज पर बनाना है, दूसरे पर नहीं बनाना। राइट, आइए आ जाइए यहाँ पर भाई, देखिए सवाल को। अब आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा है कि समांतर श्रेणी क्या है। भाई समांतर श्रेणी क्या है वो आप निकाल दीजिए। तो मैं कहता हूं कि आप ना एक में से दो घटा दो या दो में से एक घटा दो, तो लिखोगे समीकरण, समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर। राइट, समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, तो ये क्या हो जाएगी, 2A प्लस के 17D। ठीक है, और इनका योग भी दे रखा था आपको। हाँ भाई, योग मैंने लिखा नहीं, इसका 97 है, ये लिख लेना आप। और इसका 72 है। कभी आप पूछोगे कहाँ से आ गई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। राइट, और ये कितना हो जाएगा, दूसरी पहली समीकरण क्या है, ये हो जाएगी भाई 2A प्लस के 12D और बराबर में कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। राइट, तो घटा दो, तो ये वाला वैल्यू कट गया। 17 में से 12 जाएगा तो आपका बचेगा 5D बराबर। देखो 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ से 5 और यहाँ से बचेगा 2। तो जो D का मान है ना वो आपका 5 आ गया। D का जो मान है वो 5 आ गया। आप ना इसका मान समीकरण एक में रख दो, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 12 पंजे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और बराबर में कितना हो जाएगा, 72। तो 2A बराबर कितना आ जाएगा, 72 माइनस के 60। दिख रहा है 72 माइनस के 60। और यहाँ पर चलिए मैं ना इसको ना ऊपर कर देता हूँ, जितने को भी नहीं दिख रहा ना कोई बात नहीं, मैं ना इसको ऊपर कर देता हूँ। ऊपर आ जाओ, मैं ना इसको यहाँ पर बना देता हूँ भाई, यहाँ पर देखिए। अब आपको ना डी का मान समीकरण एक में रख दो भाई। पुटिंग वैल्यू पुट कर दो भाई, इक्वेशन में पुट करना है आपको मान, तो पुट कर दो आप। यानी कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये 2 है, 2A प्लस में 12 गुणा में 5 बराबर में कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, 2A बराबर, देखो 12 पंजे 60, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का, तो ये हो जाएगा 2A बराबर, तो ये बचेगा कितना, 12। A बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो प्रथम पद आपके पास हो गया, D आपके पास हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है मुझे कमेंट करके बताओ। समांतर श्रेणी पूछी है ना आपसे, तो बता दो भाई। एपी पूछी ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। एपी पूछा है, क्या कुछ भी पूछा हो, ठीक। एपी पूछा है, तो चलिए मैं अभी यहाँ पर ही बनवाता हूँ इसको। इसको मैं थोड़ा सा ना कम कर देता हूँ। आइए इसको एक मान लो। अब हमें एपी निकालनी है, क्या निकालनी है, ए और पी समांतर श्रेणी। भाई प्रथम पद 6 और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और यही आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। और यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने कहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, मैं दिखाई देगी आपको ये हाँ या ना, जल्दी से कमेंट करके बताओ यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आपने देखा, देखा आपने कैसा सवाल है, मस्त सवाल है एकदम या नहीं भाई। 3 में नंबर में भी आएगा, 4 में भी आएगा, हो सकता है कि 6 नंबर में भी आपको दे दे ये सवाल लॉन्ग में।
ठीक है, आसान नहीं है आपके लिए ये सवाल बनाना, इसी वजह से मैं कह रहा था कि इसको मैं बाद में कराता हूँ, आप माने नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर, ये तो हमने बना लिया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 पर आइए है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए, पढ़िए, बनाइए। कितने हैं जो जल्दी से इसको निपटा देंगे? क्वेश्चन नंबर 9 को आप बना लोगे, चुटकियों का खेल है भाई इसको बनाना। आइए देखिए क्या कहता, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद है हमारे पास, जो ए का मान है वो है 5, और जो डी बराबर है वो है 3, और जो अंतिम पद है ए का मान वो है हमारे पास 80। तो आपसे पूछी है पदों की संख्या, क्या पूछी है आपसे? श्रृंखला में पदों की संख्या बता दो भाई, संख्या क्या है आपसे ना, पदों की संख्या पूछी। तो इतना हल्का सा तो आपसे सवाल पूछ लिया है, कमेंट करके बताओ बना लोगे हाँ या नहीं। तो अब यहाँ पर ना पदों की संख्या, अंतिम पद है एल, तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एल बराबर क्या होता है? ए इंटू, मतलब प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। तो एल का मान रख दे दो आप 80, ए बराबर रख दीजिए आप यहाँ पर 5, एन का ना हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 80, तो 80 माइनस के 5 प्लस के 3 डी और माइनस के 3, तो ये तो कर लेते यार यहाँ पर, ये तो आसान हो जाता, फिर वहां से जाएगा। तो ना आप एक काम करो इसको, चलिए कोई बात नहीं, 3 हो गया, और ये ना बटे में आ जाएगा। चलो ए लाइन ना मैं बढ़ा देता हूँ, फिर आप कहोगे कि कहाँ से लिख दिया सर, समझ में नहीं आया आधा। हर लाइन को लिख देता हूँ, घबराओ मत, अरे सब सभी आ जाएगा। आज ये ना पेट दिक्कत रहने लगा। 80 हो गया भाई, 80 यहाँ के बाद कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 प्लस में 3 n माइनस के 3, तो ये कितना हो जाएगा? 80 बराबर में 2 प्लस के 3 n, तो ये हो जाएगा 80 माइनस के 2 बराबर में 3n, तो ये हो जाएगा 3n बराबर 80 में से 2 जाएगा तो बचेगा 78, और n की जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसको डिवाइड करिए आप, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n बराबर 26 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें जो पदों की संख्या है ना, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। n के नीचे माइनस नहीं है यार, ये माइनस है ही नहीं, आप डरो मत, ठीक है। हाँ, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? हाँ या ना में जवाब दीजिए कि हाँ समझ में आ चुका है। n बराबर कितना है? 26 आपका हो गया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बनाते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलिए बनाइए, मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं भाई यहाँ पर, ठीक है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके समझ में आएगा नहीं। समझ में आ गया, एक दिन 2 दिन रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे उड़ जाएगा ये दिमाग से। ये गणित है, जीएस का सवाल नहीं कि यार याद है, ये तो याद कर लिया, रट लिया है हमने और हमेशा याद रहेगा। आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आप शून्य हो जाओगे, ये मान लेना। प्रैक्टिस छोड़ दी तो शून्य हो गए आप। जब तक एग्जाम है तब तक आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है इसकी, जब तक आपका एग्जाम है तब तक तो प्रैक्टिस छोड़नी ही नहीं, ठीक है। बनाया सवाल, चलिए आइए। किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद, सॉरी छठा है, 17वां पद क्रमशः ये है, तो श्रृंखला में 40वां पद ज्ञात करना है। भाई कर लोगे? हाँ और ना में जवाब दो। तो हमें क्या है, देखो ए एन बराबर मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, आपको याद हुआ या नहीं? रटवा दूंगा, हर सवाल में लिख रहा हूं इसको। तो हमें छठा पद निकालना है, ठीक है। तो छठा पद क्या होता है भाई? ये हो जाएगा A7, और आपको दे रखा कि A6 की वैल्यू तो 19 है, यहाँ पर दे रखी है, और जो सातवां पद है ये भी आपको दे रखा है भाई, यानी कि A7 बराबर आपको दे रखा है 41 है, और आपसे ना 40वां पद पूछा, यानी कि A40 की ना वैल्यू आपसे पूछी है। पुट कर दो, आंसर दे दो, हल्का सवाल है, उड़ा दोगे? हाँ या ना में जवाब लिखो, हाँ या ना में उड़ा दोगे भाई। हलवा सवाल है, अब तो आपके लिए हलवा हो गया ना ये, बना लोगे? चलिए अब यहां से क्या है, मैं ही बनवा देता हूं,
फिर कहोगे कि नहीं बना पाए। तो अब आपको क्या है कि ये निकालिए भाई, छठा पद निकालिए। तो आप क्या है यहाँ पर फॉर्मूले में इसमें लिखोगे 19 बराबर ए। तो अब यहाँ पर आपको मान लिखना पड़ेगा, एन का मान 19 है, तो यहाँ पर 19 है तो 19 में से एक जाएगा, छठा पद निकालना ना, तो अब 6, तो एन का जो मान है इसमें वो 6 है, तो क्या रखोगे 6 रखोगे, 6 माइनस के 1 इंटू में डी, तो ये क्या हो जाएगा 19 बराबर में यहाँ पर प्लस है भाई ए प्लस में 5d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 7 पर भी आ जाइए, सातवां पद। तो अब यहाँ पर क्या है 41 आपको दे रखा है, 41 बराबर ए प्लस के क्या हो जाएगा 7 माइनस के 1 इंटू में डी, तो 41 बराबर हो जाएगा ए प्लस के 6d, तो इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें इक्वल कर लो भाई, क्या कर लो इक्वल कर लो। तो आप एक काम कर लो, पहली दूसरी वाली समीकरण को पहले लिखो, ए प्लस के 6d बराबर में कितना है 41 है, और ये है ए प्लस के 5d बराबर में कितना है भाई 19 है ना, ऐसे लिखो। अब माइनस यानी कि घटाने पर अब आया आंसर, घबराओ मत। ठीक है, ये तो कट गया। अब यहां से 6 में से 5 जाएगा तो डी बचेगा। अब यहां से देखो इसको ना 20 मानो, तो 41 में से 20 जाएंगे तो 22, यानी कि 21 आपका बच गया। यहाँ पर 21 बचेगा 22 बचेगा, कमेंट करके मुझे बताओ 21 या 22, 21 या 22, 21 या 22, कमेंट करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, 17वां पद था ना, मिस्टेक होगी भाई यहाँ पर। ये 7वां नहीं है 17वां है, कौन सा है 17वां पद है भाई, ये 17, ये 17वां है। तो यहाँ पर जैसे 17 रखोगे तो ये 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, और 16 में से 5 जाएंगे तो 11 बचेगा, और ये बचेगा आपका 22। तो डी की जो वैल्यू है वो आपकी 22 2 हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट है। हाँ भाई गलती हो गई थी, उसे हमने सुधार लिया है, हम भी इंसान है, हो जाती है कभी कभी दिक्कत। ठीक है, तो डी की वैल्यू हमारी आएगी, डी की वैल्यू उठा करके कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, पहली में रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 19 बराबर में ए प्लस के 5 गुणा में 2, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस के 10, तो जो ए का मान है वो आपका 9 आ जाएगा, ए का जो मान है 9 आ जाएगा। आपसे एपी क्या पूछा है बता दीजिए, आपसे क्या पूछा है बता दीजिए जल्दी से, कमेंट करिए मुझे और बताइए आपसे क्या पूछा है। ठीक है, चलिए, जो भी पूछा है ना बस उसी को उठा करके रखिए आप। आपसे ना 40 पे पूछा है, 40, तो हमें ए 40 का मान ही तो बताना है, तो ए का मान कितना है 9 प्लस में। अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी रखोगे भाई 40 रखनी पड़ेगी आपको, तो 40 माइनस के 1, और डी का मान कितना आ गया है, डी का मान आ गया है 2, तो ए 40 बराबर, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 39 गुणा में 2, ये आ जाएगा 9 प्लस के, देखो 9 दूनी 18, एक रिमाइंडर में जाएगा, 3 दूनी 6 और एक 7। ठीक है, हाँ तो बस डायरेक्ट मैं इसका उत्तर यहाँ पर लगा देता हूँ। कितना हो जाएगा जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, कितना हो जाएगा 87 आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। भाई यही पूछा बस आपसे, इतना सा पूछा, हर क्वेश्चन 4 नंबर 3 नंबर में पूछा गया, सारे क्वेश्चन बना लोगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए, स्क्रीन शॉट लेते रहो। सवाल बढ़िया था हाँ या ना, बढ़िया था ना भाई, हाँ तो ठीक है आगे आते हैं। चलिए इस पर आते हैं, अब ये बनाइए, देखिए इसके में एक क्वेश्चन तो आपको मैं होमवर्क इसमें दूंगा ही दूंगा, क्योंकि सेल्फ से आप जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे भाई, राइट। हाँ तो आपसे क्या पूछा है, आइए बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समांतर श्रेणी के लिए अंत से 13वां पद पूछ लिया भाई, अंत से पूछा है। अभी तक हम जो बताते चले आ रहे थे, हम प्रथम से बताते चले आ रहे थे भाई, पहली संख्या है यानी कि प्रथम से बता रहे, अब इसने पूछ लिया अंतिम से। आप ना बैठे, मान लो मेरे सामने बैठे लाइन बाई लाइन लाइन लाइन, तो पहले प्रथम मतलब जो पहले बैठा होगा वो प्रथम, और जो अंत में बैठा होगा वो अंतिम। तो अब अंतिम से पूछा, अब काउंट होगी गिनती अंतिम से, बस यहाँ पर आपको घबराना नहीं है। तो इसमें 13वां पद आपको निकालना, क्या निकालना है 13वां पद। तो पहले क्वेश्चन पर आइए, पहला क्वेश्चन क्या है 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद है 201, ये अंतिम पद है हमारा।
ठीक है, तो इसमें जो प्रथम पद है, जो ए की वैल्यू है वो तो 3 हो जाएगी, और यहां से मैं डी बराबर निकाल सकता हूं। आपको बोलोगे सर हाँ 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा भाई। क्या आ गया? 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं? और आप बोलोगे सर एल बराबर भी तो दे रखा 101। तो अब आपसे अंत से 13वां पद पूछ लिया। क्या पूछ लिया? अंत से 13वां पद पूछ लिया है। तो अब अंत से पूछा ना, अंत से 13वां पद। तो बात तो वही है, बात तो वही है जो आपसे भाई प्रथम से निकालनी थी। अब अंत से निकालोगे, फॉर्मूला होगा भाई ए माइनस एल माइनस के एन माइनस के 1 इंटू में डी। ये अंत से निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 201 माइनस के, ये हो जाएगा 13 माइनस के 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 201 माइनस के, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, 12 बचेगा ना, 13 में से एक जाएगा, आपको भी पता है। 12 में 13 में से एक जाएगा 12, 12 की गुणा 2 से करोगे तो 24 से आ जाएगा। अब यहाँ पर घटा दीजिए, देखो 11 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 7, और 9 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहाँ पर भी आपका 7 ही बचेगा, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। और ये हो जाएगा 1। 177 बच रहा है। ठीक, 177 बच रहा है, हाँ या ना? भाई इतना कमेंट तो कर दो। ठीक है, हो गया। चलिए, अब इसमें मैंने फिर एक गलती कर दी कि मैंने इसको लिया नहीं। अब पहला हो गया, दूसरे को कर लेते। चलिए यहाँ पर आइए, इसको दूसरे को कर लेते। और तीसरा ना ये आपके लिए है भाई, तीसरा ना आपके लिए है, मैं दूसरा बनवा देता हूँ। दूसरे में क्या है, आपको एक श्रृंखला दे दी गई है 3 की, 8 की, 13 डॉट डॉट 253 की, अभी आ जाएगा यहाँ पर, राइट। और ये हो जाएगा, इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 3, और इसमें जो d की वैल्यू है ना वो 8 माइनस के 3 करोगे आप तो 5 हो जाएगी। और इसमें जो l है ना वो 253 है भाई, 253। तो अब आपको अंत से पूछा है, अंत से 13वां पद, अंत से 13वां पद। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l माइनस के n माइनस के 1 इंटू में d। l का मान कितना दे रखा है आपको, 253 दे रखा है। माइनस में यहाँ क्या करोगे भाई, 13 माइनस के 1, और गुणा में यहाँ पे 5। तो ये हो जाएगा 253 माइनस की, यहाँ पर 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 पंजे 60। अब 60 निकालना, देखो 50 निकालोगे तो 203, और आप ना 10 और निकालो तो 190। तो यानी कि ये बचेगा आपका 193 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 193 हो जाएगा। डायरेक्ट भी घटा दो ना, क्या दिक्कत आ रही भाई, राइट। 193 आ गया। लास्ट जो इसका एक सवाल है, थर्ड, थर्ड नंबर को आप होमवर्क में करोगे भाई, ये होमवर्क है आपके लिए, ये होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए इस वाले सवाल को बनाइए आप, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए, बेहतरीन सवाल है, ठीक है। 12 को बनाइए। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी में कितने पद है, आपसे पूछा है भाई, पदों की संख्या पूछी है, एनवा पद नहीं पूछ रहा, एनवा पद नहीं पूछ रहा, पदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, पदों की संख्या पूछ रहा है, लगा दो। अरे पदों की संख्या का मतलब क्या होता है, एन की वैल्यू पूछ रहा है, ए एन की वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है, ए एन की वैल्यू नहीं पूछ रहा, एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन बराबर बता दो भाई कितने होंगे, इसमें पद कितने होंगे आपसे ये पूछा है, ठीक। तो आइए पहला सवाल बनाते हैं। 7 है, 10 है, 13 है, डॉट डॉट में 43 है। अब जो a बराबर है वो 7 है, और जो d बराबर है वो 10 माइनस के 7 है, इसका मतलब 3 है। और जो l का मान है ना वो है 43, जो l का मान है वो 43 है। और हमें ना n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, आपके n की वैल्यू नहीं दे रखी, फाइंड करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो अब ये जो l है, l अंतिम पद, तो ये टी एन, टी एन बोल दो आप इसको, हाँ, या ए एन बोल दो, ये अंतिम पद वो दे रखा है आपको। अब यहाँ पर क्या है, जो ए एन है, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस के 1 इंटू में डी। तो ये जो मैंने टी एन लिखा है ना, आप इसको दिमाग में फिर ये पूछोगे कि सर ने कहा से लिख दिया, तो इसको आप ए एन ही कर लो,
ठीक है, ये ए एन की ही वैल्यू है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी सर 43 बराबर में ये हो जाएगा 7 प्लस में एन माइनस में, और डी की वैल्यू सर दे रखी है ये है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 43 बराबर में 7, माइनस में ये आएगा 3 और प्लस में आएगा 3n, ये आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 4 और माइनस में इधर आएगा 4 और बराबर में 3n। दिख रहा ना सभी को? ठीक है, तो 3n बराबर 3n बराबर 39। तो जो n की वैल्यू है ना वो 13 है। तो इसमें जो पदों की संख्या आएगी वो साथियों क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, राइट। तो पदों की संख्या जो हो जाएगी हमारी वो 13 हो जाएगी। आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे। चलिए दूसरा भी मैं ही करा देता हूं। तो इसमें जो दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, इसमें -1 है, डी का मान कैसे निकालेंगे सर? ये हो जाएगा -5/6 और माइनस माइनस के 1। तो ये क्या बना -5/6 प्लस के 1, इसे हम लिख सकते हैं -5 प्लस के 6/6। तो ये हो जाएगा सर 1/6। तो जो डी है वो 1/6 आ जाएगा। और इसमें ए एन बराबर आपको दे रखा है 10/3, और इसमें भी एन की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि एन का मान आपसे पूछा है, राइट। तो लगा दीजिए 10/3 बराबर में ए का मान -1 प्लस ये हो जाएगा n -1, और डी का मान दे रखा है 1/6। तो ये माइनस का ना इधर आकर के प्लस का हो जाएगा भाई, इधर आकर के प्लस का। तो ये हो जाएगा 10 प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर में ना इसके अंदर गुणा कर लो आप, या मत कीजिए। तो ये हो जाएगा n -1 और 1/6। दिख रहा है ना सभी को अभी? तो ऊपर ना 13/3 हो जाएगा। 13/3 देखो इसमें क्या रिमाइंड एलसीएम लोगे तो 3 और 10 13/3 हो जाएगा, और 6 की ना ऊपर इधर इधर आएगी गुणा बराबर में n -1। ठीक, 3 से डिवाइड करोगे 2 बार, तो ये आ जाएगा n बराबर में 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 और प्लस में 1, तो ये बन जाएगा 27। तो इसमें जो पदों की संख्या आएगी वो आपकी 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। राइट आंसर है भाई, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ ना आपका? आपका कंप्लीट हो गया है तो आप लिखते क्यों नहीं हो बे? लिखो ना जल्दी से कि हो गया है, आगे कराइए सर। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ना 13 पर आइए अब। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए और बनाइए, आप खुद से इसको पढ़िए और बनाइए, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल भाई, मजे से पढ़ते रहो। देखो टाइम खराब नहीं करना है, मजे से पढ़ते रहना है आपको, मजे से पढ़िए बस। क्वेश्चन नंबर 13, काफी सारे मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं आज, इसमें हर क्वेश्चन को बनाएंगे। हाँ बस भाई, नहीं लाइक कर रहे हो आप, ना कमेंट कर रहे हो क्लास कैसे लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो कर ही नहीं रहे। शेयर ही कर दो कम से कम, अपने दोस्तों तक तो पहुंचा दो ये वीडियो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए भाई। कहता है यदि समांतर श्रेणी इतने बराबर एनवा पद, इसका एनवा पद पूछा है और इसका भी एनवा पद, कह रहा वही समान है, अलग अलग है लेकिन जो एनवा पद है वो समान है। क्या है? एनवा पद समान है। तो अब यहां से बना लोगे हाँ या ना? कमेंट तो करो यार, कमेंट आप कर नहीं रहे, आ जाओ चलो मैं करता हूं। तो अब ये जो श्रृंखला है 9 7 5 डॉट 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 डॉट, एक श्रृंखला और दे दी है 15 12 और 9 डॉट डॉट डॉट। अब आपसे पूछा जो है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आ जाइए अब डायरेक्ट। इसमें a बराबर 9 हो जाएगा और d बराबर में 7 माइनस के 9, इसका मतलब -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर a n बराबर फॉर्मूला लगाओगे a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी वाला, यही तो फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो a n बराबर क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 9 प्लस में, अब यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू आपको दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, हो जाएगा n माइनस के 1 और d में -2, यहाँ पर गुणा हो रही भाई, गुणा। ये हो जाएगा 9 माइनस के 2 n और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2, तो ये बनेगा 9
9 और 2 11, 11 बनेगा भाई, ये 11 बनेगा। इसको 11 करो, क्या करिए आप, इसको करिए 11 माइनस के 2n। ये ध्यान रखना है। एक तो आपको ये याद रखना है। आगे आइए, इसमें जो a की वैल्यू है वो 15 है, और इसमें जो हम d की वैल्यू निकालेंगे वो 12 माइनस के 15 करेंगे, तो इसका मतलब माइनस के 3 हो जाएगा। माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा आपका 3। तो अब यहाँ पर क्या है भाई, ए एन बराबर निकालना है। फॉर्मूला होता है ए एन टी। ए का मान कितना है, 15 है, प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात करना ही है, एन माइनस के 1, और डी का मान कितना है, माइनस के 3। तो ये हो जाएगा 15 माइनस के 3n, और माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 3 ही का ना 3, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 माइनस के 3n। ये हो गया। अब ये भाई बराबर है, तो इनको ना बराबर रख दो आप। 11 माइनस के 2n बराबर में क्या रखना है आपको, 18 और माइनस के 3n। ये माइनस वाला ना इधर ले जाओ, या इसको इधर लेकर के आओ, तो ये हो जाएगा 3n माइनस के 2n बराबर में 18 माइनस के 11। तो जो n की वैल्यू है ना वो 7 हो जाएगी। n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, घबराओ मत भाई, घबराओ मत। सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास। ठीक है, अभी तो और चलेगी क्लास, पर जल्दी छोड़ दूंगा आपको, आपको जल्दी छोड़ दूंगा, क्लास चलेगी। आइए, एक बात बताओ, क्या ऐसा सवाल नहीं कराया मैंने, क्या ये वाला सवाल नहीं कराया मैंने आपको, भाई करा चुका हूं। ठीक है, चलिए फिर भी बनवा देता हूँ। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का फोर्थ और आठवां पद का योग 24 है, और छठे और 10वें पद का योग इतना है, तो आपसे पूछा सार्व अंतर का प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और ये पूछा है भाई, इसी के जैसा एक सवाल मैं आपको करा चुका हूं अभी पीछे, अभी इसी के जैसा कराया है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, 1 मिनट रुकिए आप। ये रहा, इसमें दे रखा था ना क्रम से इतने इतने हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसी के बेस पर भी हो जाएगा ये सवाल। ठीक है, अभी देखो ये दे रखा है, चलिए बनवा दूं क्या, फिर कहोगे कि हाँ सर बनवा दीजिए, ठीक है जी, चलिए बनवा देता हूँ। कोई दिक्कत भाई, दिक्कत मत लो, बनवा देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है देखो, ए फोर्थ निकालना है ना हमें, तो यानी कि एन का जो मान है वो आपको 4 दे ही रखा है, एन बराबर है 4, तो हमें ना ए फोर्थ निकालना। तो ये हो जाएगा ए प्लस में 4 माइनस की 1 इंटू में डी। तो ये हो जाएगा ए प्लस के 3 डी, सम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे पे आओ, दूसरे पे आओ, ये क्या है, 8 है, 8, एन बराबर क्या दे रखा है, ये एन बराबर है भाई 8। तो हमें ए 8 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस में 8 माइनस के 1 इंटू में डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस में 7 डी, इक्वेशन नंबर 2। अब इनको बरा इन इक्वेशन एक को और इक्वेशन नंबर को 2 जोड़ दो भाई। इक्वेशन ए क्या है, 3 ए प्लस में 3 डी प्लस में ए प्लस में कितना हो जाएगा, 7 डी। तो क्या बना, ये इसका योग आपको दे रखा है, तो डायरेक्ट योग भी लिखिए। इसका योग भी दे रखा है, कितना है, 24 है, लिखिए। तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 10d बराबर में 24। ठीक है, तो इसको ना आप डिवाइड भी चाहो तो कर सकते हो, वरना तो इतना ही रहने दीजिए। ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट, ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई भाई। ठीक है, आ जाइए, इधर आ जाइए। अगर मैं आपसे कहूं, उसने क्या कहा है 6, तो मुझे A6 निकालना, तो ये हो जाएगा ए प्लस में 6 - के 1 इंटू में डी। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस के 5 डी। और अगर मैं A10 निकालू, A10, तो ये हो जाएगा ए प्लस के 10 - के 1 इंटू में डी। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस के 9 और डी। तो अब ये इक्वेशन नंबर
इसको 5 कहिए और इसको सॉरी 4th कीजिए, कहिएगा इसको, और इसको कहिएगा 5। अब 4th अगर मैं 5 को ऐड करता हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई? तो ये बनेगा a प्लस के 5d प्लस के a प्लस के 9d। तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 14d, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी? 4th हो जाएगी। 2a है तो इसको ना थर्ड के नीचे लिखो, तो ये हो जाएगी 2a प्लस में 14d, और बराबर में इसका योग आपको दे रखा है भाई। योग आपको दिया हुआ है, कितना है? 34 है। कितना है? 34। ये आपका हो जाएगा 34। तो माइनस 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 इसको करोगे ये घट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस के 4d बराबर में माइनस का कितना हो जाएगा? 10 बचेगा। और यहाँ से d की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 5/2। डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2। अब डी का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख दो भाई। डी का मान उठा करके किसी भी समीकरण में रख दो। कौन सी समीकरण में? 3 और 4 में रखना है। तो डी का मान 4 में रखने पर, डी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो 4 में रख लो, सॉरी 4 में नहीं, 3 में, 3 समीकरण 3 में रखने पर। बात समझ में आ रही है? तो 3 में रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। 2a बराबर यहाँ पर 24 है, और ये माइनस का हो जाएगा, 2 से काटोगे 5, और 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। -1/2 लिख लो ना, a बराबर -1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे प्रथम पद क्या पूछा वो भी निकाल निकाल दिया हमने, और डी की वैल्यू भी निकाल दी। बात समझ में आ गई है? स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, ये बनाइए भाई। देखो ये तो हलवा सा सवाल है भाई, कर लोगे? होमवर्क में दे दूं? मुझे ही कराना है? ठीक है, चलिए मैं ही कराता हूँ। क्या हूँ भाई? अब यहाँ पर क्या है, जो 15 क्वेश्चन क्या कहता है, 184 इस श्रृंखला का कोई पद है या नहीं, बस आपसे इतना पूछा है। तो लगा दीजिए फॉर्मूला भाई। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और डी का मान निकालोगे तो 4 माइनस के 3, सॉरी 7 माइनस के 3, और बराबर में 4 बचेगा। लगा दो भाई। 184 बराबर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस के n माइनस के 1, और यहाँ पर आएगा 4। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इधर जाकर के ये हो जाएगा 81, और बराबर में ये हो जाएगा n माइनस के 1 बटे में 4। तो मैं कहूंगा n माइनस के 1 बराबर में 181 बटे में 4। अब एक बात बताओ, क्या ये पूर्णांक है? भाई पूर्णांक तो है ही नहीं है, पूर्णांक नहीं। तो अब जब ये पूर्णांक नहीं है तो इसका कोई भी पद नहीं होगा, कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है भाई, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना, इसको हल ही नहीं कर सकते। पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में थोड़ी ना आती समांतर श्रेणी में। अब ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? ना ना, होगा ही नहीं। समझ में आया ना सवाल? हाँ, हल्का ही तो था। अरे आसान है, कर लोगे आप, मुझे पता है आप बना लोगे सवाल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप। ये बनाइए भाई। ये देखो प्रमेय का काम कर रही है, ये जो है प्रमेय का काम कर रही है, इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये समांतर श्रेणी का सवाल आता ही आता है एग्जाम में, तो आप इससे घबरा नहीं सकते, भाग नहीं सकते भाई। ठीक है, अच्छा क्लास लंबी हो जाती है, अरे वन शॉट का मतलब यही है कि एक क्लास में आपको जो है टॉपिक खत्म कराना है, लेकिन मैं इसमें भी एक क्लास में नहीं करा पाऊंगा आपको। ठीक है, एक क्लास और लेकर के आऊंगा मैं इसकी जल्द। चलिए बनाइए आप, इसको बनाइए भाई, समांतर श्रेणी है, बनाइए। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करोगे आप ना इसको समझने का प्रयास करोगे। चलिए, अब यहाँ पर प्रथम पद आपको पता है भाई कि प्रथम पद क्या होता है हमारे पास? प्रथम पद, तो जो प्रथम पद है वो क्या होता है आपके पास? ए होता है। और इसमें जो सार्वंतर होता है ना, सार्वंतर, तो वो होता है आपके पास डी। तो आपको पीवा पद चाहिए,
p वा पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस में n-1 के स्थान में p रखो डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका d। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई आपकी। ठीक है, अब आपको क्यूवा पद चाहिए, क्यूवा पद। अब यहाँ पर क्या है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, तो यहाँ पर ये ए एन का जो मान है ना पहले वाले में, इसमें इसमें ए एन बराबर आपको क्यू दे रखा है भाई। तो इसको मैं ना यहाँ पर रख ही देता हूँ, यहाँ पर ना इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर रख ही देता हूँ। तो ये तो क्यू का मान आ गया। ठीक, अब आपको क्यूवा पद चाहिए। क्यूवा पद में यानी कि ए एन बराबर आपको पी दे रखा है, तो मैं ना इसको डायरेक्ट पी बराबर लिखता हूँ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ये आ गई समीकरण नंबर 2। बात समझ में आ गई है, हाँ या ना? तो अब आपको क्या करना है भाई, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दो। समीकरण एक में से साथियों समीकरण दो को घटा दो, तो लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो ये वैल्यू कट ही जाएगी, कट गई ना। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा आपका Q माइनस के P बराबर, और ये वैल्यू आपकी पूरी प्लस उसमें लिखनी है आपको, मतलब पूरा उसमें लिखनी है, मतलब पूरा ऐसे एज इट इज ऐसे लिख दो चाहो तो आप, और नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो। इसको ना मैं क्या लिखना चाहता हूँ, देखो पी डी लिख दूँ, कोई दिक्कत है? पी इंटू डी माइनस के डी, और ये माइनस का हो जाएगा क्यू, और ये क्यू डी हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और ये हो जाएगा डी। तो डी से ना डी कट जाएगा, ये आ जाएगा क्यू माइनस के पी बराबर, ये आ जाएगा पी डी माइनस के क्यू डी। तो आप एक काम करो, डी कॉमन ले लो भाई। आप क्या काम करो, डी को कॉमन ले लो ना। चलिए डी कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहां से अगर आप डी कॉमन ले लोगे, मैं यही करा देता हूँ, इन दोनों में से आप ना डी को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा p माइनस के क्यू। अब जो d बराबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ऊपर है, ऊपर। तो आप क्या काम करो, ऊपर ना माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा p माइनस के क्यू, और बटे में p माइनस के क्यू। ये तो कट गया, तो d का मान माइनस के बन आ जाएगा। तो d का मान माइनस के बन आ जाएगा, दिख नहीं रहा क्या? क्यों रे? अरे बच्चों आपको दिख रहा है, अब तो दिखाई दिया। चलिए, हाँ, तो यहाँ पर माइनस के वन आ गया डी का मान, तो डी का मान इक्वेशन एक में रख दो भाई। लिखिए, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगी Q बराबर ए, Q बराबर ए, और ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस होता, यहाँ पर प्लस है लेकिन हमारा माइनस, तो माइनस के P और प्लस में एक हो जाएगा। ठीक है, प्लस में एक हो जाएगा, राइट है। अब मुझे यहाँ से a बराबर निकालना है, तो a बराबर इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा Q प्लस में एक और माइनस के वन। क्या? ठीक है, अब मुझे इसका nवा पद निकालना है, nवा पद। तो nवा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से मुझे बताओ। nवा पद निकालने के, ये a की वैल्यू है, अब a के स्थान पर इस पूरे पद को लिखना पड़ेगा। ये p है वे, p प्लस में p और माइनस में वन, तो ये क्या होता है, n होता है, n माइनस में वन, और d का मान माइनस के वन है हमारे पास। ठीक है ना, ये गुणा हो जाएगा भैया, ये गुणा है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q प्लस में p माइनस में वन, और ये होता है यहाँ पर प्लस होता। इसको लिख लो। अच्छा, मैं अपना आपको ना हाइड कर लेता, मैं अपने आप को भी हाइड कर लेता हूँ यहाँ पर, और आपको ना यहाँ पर बताता हूँ इसमें करना क्या है। इसको प्लस लिखो, क्योंकि ये सारा का सारा a का मान है, n माइनस के वन, और गुणा करोगे माइनस के वन से, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस के n, और ये हो जाएगा प्लस के वन, तो प्लस वाले से ये माइनस वाला कट गया,
तो ये क्या आ जाएगा, n मतलब q प्लस में p और माइनस में n हो जाएगा। क्या यही सिद्ध करना था क्या? मुझे तो बता दो, क्या यही सिद्ध करना था, हाँ या ना? तो भैया ये हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमने प्रूव्ड कर दिया भैया, सिद्ध कर दिया। ये लिख दोगे आप इसको, ठीक। मैंने ना आपको ये बहुत वेरी शॉर्ट करके वो कराया है, आप इसको अच्छे से और कर सकते हो एग्जाम में अपनी स्वेच्छा से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत परेशानी किसी को भाई किसी प्रकार की? हर सवाल बना रहा हूं ना मैं, बनवा तो रहा हूं, घबरा क्यों रहे हो यहाँ पर आप? चलिए, आइए, अब आप इस सवाल को देखिए कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? ले भाई, दो अंकों वाली पूछ ली, 3 से 3 को विभाजित करेंगे एक आएगा, लेकिन ये एक डिजिट की है, क्या ये होगी? नहीं होगी। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए, जो तीन दो अंक होने चाहिए, संख्या में दो अंक होने चाहिए, संख्या दो अंकों की होनी चाहिए, ठीक। तो 3 से विभाजित कौन सी हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी हमारी 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद कौन सी हो जाएगी भाई, 21 डॉट डॉट डॉट, यही तो है जो 3 से विभाजित है, हाँ या ना? आपसे कहाँ तक पूछी है भाई, 99 तक, क्योंकि 99 भी हो जाती है डिवाइड, ठीक। अब 12 से लेकर के 99 तक बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाती है, वो सारी की सारी आपसे पूछी है। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इसमें डी का जो मान है वो 15 माइनस के 12 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 3 ही आएगा, ठीक है। ए एन बराबर कह लीजिए आप इसको 99, या एल की वैल्यू आप इसका मान दे दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका 99, ए का मान हो जाएगा 12 प्लस में, और एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है, और डी का मान दे रखा है 13, तो यहाँ पर जाएगा 12। एक काम करिए आप इसको ना 12 इसमें से घटा दीजिए, तो 12 घटाओ, 99 में से 12 घटाइए, और ये आ जाएगा आपका एन माइनस के 1 और डी। तो ये एन माइनस के 1 बराबर, देखो 99 में से 12 जाएगा, यहाँ पर आएगा 7 और यहाँ पर आएगा 87 और बटे में 3। तो भाई ये कितना बना, इसको डिवाइड करो ना, 3 दूनी 6 और 3 नम 27, 29 बच गया। तो ये n बराबर कितना आ जाएगा, दिख रहा ना सभी को? तो ये आएगा 29 प्लस में 1 यानी कि 30 आ जाएगा। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं एक से लेकर के 100 के बीच में, यानी कि दो अंकों की पूछी है तो 11 से बनेगी ना संख्या, 11 10 से भी बनेगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई 11 से लेकर के 99 तक, तो पहले डिजिट जो होगी विभाजित वो 12 होगी, 12 से लेकर के 99 तक नंबर बना। ऐसी 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित हो जाती है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 30 संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, हाँ बनाइए आप अब इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, 18 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, बिंदास क्वेश्चन आपके सामने है। अरे हल्का ही है ये तो, इससे भारी भारी तो हमने बना लिए, इससे भारी क्वेश्चन तो हमने बना लिए ना। अभी इसको मैं देखो बहुत ही आसान तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए। तो आप ना इसका बड़ा जो वर्जन है वो वहां से बनाना, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि तीसरा पद क्या है, 16 है भाई। तो मैं ये कह दूं कि a3 बराबर है, a3 बराबर कितना है, 16 है। इसको ऐसे कर देता हूँ, ए एन ना लिख करके a3 लिखूंगा यहाँ पर। ये भी दिख कर रहा भाई, देख लो तुम। अब यहाँ पर क्या है, तो ये जो बना है 16, ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस में 2d हो जाएगा भाई, 3 में से एक जाएगा तो यही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से शत्रुबा पूछा है, शत्रुबा जो है वो 5वें से अधिक है, जो 17वां पद है वो 5वें से अधिक। अब हमें जो है ना वो 7वां पद निकाल लेना है।
ये सातवां पद निकाल लीजिए आप। ये 17 है क्या इसमें? 17 है क्या? 17, चलिए तो 17 निकालिए। 17 निकालिए। चलिए, तो अब यह उसने क्या है, 17वां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो 17वां पद है ना, वो पांचवें पद से क्या है कि 12 अधिक दे दिया उसने। तो अब इसको बनाना बहुत आसान नहीं है, अब इसको बनाना बहुत मुश्किल है भाई। कैसे बनाओगे, आइए। तो हमें 17वां पद निकालना है जो पांचवें से अधिक है। उसने कहा जो तीसरा पद है वो 16 है और 17वां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कितना? 12 अधिक है। बात समझ में आ गई है? ठीक। तो हमें क्या करना है, पहले अगर मैं आपसे कहूं यहां से A5 निकाल दो भाई, A5 निकालो। आप बोलोगे A प्लस में 4D हो जाएगा सर। ठीक है। अब ना A17 निकालो, A17 हो जाएगा, A प्लस में 16D हो जाएगा। 17 है तो निकाल लेते हैं। ठीक। अब यहां पर इनको बराबर नहीं रख सकते। अगर मुझे ये वैल्यू बराबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसने कहा है जो 17वां पद है वो 5 से 12 अधिक है। तो आप ना इस वाले में 12 ऐड कर दो तो ये बराबर हो जाएगी। तो ये आ जाएगा A प्लस में 4D प्लस में 12 और ये आ जाएगी A प्लस में 16D। इस देखो A से तो A कट जाएगा, 16 से इधर लेकर के जाओ तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16D में से 4D निकालना है, बराबर में 12 बचेगा। तो ये आ जाएगा 12D बराबर में यहाँ से 12 आ जाएगा और जो D का मान है वो 1 आ जाएगा। D का जो मान है ना आपका वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है भाई, सभी को समझ में आ रही है? तो D बराबर 1 हो गया। तो अब यहाँ से मैं A का मान निकाल सकता हूँ ऊपर। तो ये हो जाएगा 16 बराबर में A प्लस में 2 गुणा में 1। तो ये A बराबर कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 2। तो A बराबर कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब श्रृंखला क्या बनेगी भाई, प्रथम पद हो जाएगा AP का, यहाँ पर 14, अगला नंबर 1 जोड़ेंगे तो 15, फिर 16, फिर 17, डॉट 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 डॉट। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं, बस इतना मुझे बता दीजिए। अब ना आप इसको, इसका एक सवाल और बना करके लाना है आपको। इसका एक सवाल आपको ही बनाना पड़ेगा। मैं आपको ना इसी सवाल को दे देता हूँ होमवर्क में, इसी सवाल को दे देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए आप। इसी सवाल में मैं थोड़ा सा ना चेंज करा देता हूँ आपका। क्या करा देता हूँ, चेंज करा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए आप। 1 मिनट बस। इसी में थोड़ा सा सवाल आपको चेंज करा देता हूँ और ये आपको घर से बना करके लाना है। क्या है, आपके लिए, सभी के लिए होमवर्क है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है भाई, ये क्या है, आपके लिए होमवर्क। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर देंगे, कमेंट में दे देना। आपको क्या करना है, इस 17 के स्थान पर ना, इस 17 के स्थान पर मैं अभी बता देता हूँ। इस 17 के स्थान पर, चलिए वो दिक्कत आ जाएगी भाई। किधर आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, किधर गया पेन, ये रहा, लिखा जा रहा है व्हाइट कलर से, देख रहे हो तुम? आपको ना यहाँ पर 7 कर देना है। 7 हुआ। सेम सवाल है भैया, ठीक है, सेम सवाल है और ये सवाल आपको बना करके लाना है। राइट। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और इसकी जो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आऊंगा उसमें भी आपको जुड़ना पड़ेगा साथियों, ठीक है? उसमें भी आपको जुड़ना पड़ेगा। अभी योग का फॉर्मूला तो हमने लगाया ही नहीं ना, उसमें नेक्स्ट सवाल में मैं लेकर के आ रहा हूँ। देखिए पीडीएफ में एक बार फिर से बता दूं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और आपका डाउट अगर कोई है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हो। 93 68 56 64 20 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी डाउट का सवाल है
तुरंत भेजिए, आपको वीडियो के माध्यम से मैं इसको बता दूंगा, सवाल को करा दूंगा। इस पर व्हाट्सअप करना है कि सर ये वाला सवाल था, हमसे नहीं हुआ, मैं इसको करा दूंगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल श्री साध एजुकेशन हब पर आपको मिलेगी साथियों। और आज की क्लास बस यही तक है, आगे मिलते हैं, अब ऐसे मुस्कुराते रहिए साथियों, ठीक है। नमस्कार साथियों, जय हिंद।